संतोषी माँ। आज मैं संतोषी को वो सारे सबूत दूंगी जिससे उसके अपने पति के साथ सारे संबंध हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। महत्वाकांक्षाओं की अति ही मनुष्य के चरित्र का विनाश करती है। भक्ति की शक्ति से ही भगवान का अस्तित्व है। गलत है, ये मूर्ख बना रही है। अगर महत्वाकांक्षा न हो तो मनुष्य के जीवन में शेष है ही क्या? अगर भक्ति न हो तो क्या भगवान का अस्तित्व मिट जाएगा? ये ढोंगी साध्वी है। जीवन का अर्थ है सुख से जीवन जीना, क्योंकि मरने के बाद कोई किसी को याद नहीं रखता। जीवन में सबसे जरूरी है धन, चाहे वो किसी भी तरह प्राप्त किया जाए। ये सत्य नहीं है। नहीं, यही सत्य है, यही सत्य है। आप हमें भ्रमित कर रही हैं। साध्वी माँ, आप यहाँ से जाइए, हमें आपके प्रवचन नहीं सुनने। हाँ, निकालो इन्हें यहाँ से। तकलीफ क्या होती है उसे पता भी है। अगर वो केवल उसे लगा होता ना, तो तब उसे पता चलता तकलीफ क्या होती। जितनी प्रॉब्लम मैंने मम्मा को दी है उससे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे मिलनी चाहिए। रुको, कहाँ जा रही है? इधर आइए। ये एड्रेस लेके जाइए। मैं तो यही खड़ा हूँ, पर कांस्टेबल अंकल मुझे देख क्यों नहीं पा रहे? ये कैसे हुआ? मैं किसी को दिखाई क्यों नहीं दे रहा? सर, छोटा डॉन गायब हो गया सर। व्हाट? ऐसे कैसे भाग गया? हाँ सर, मेरे सामने अभी खेल रहा था वो, एकदम फिर गायब हो गया अचानक। पता नहीं मैं नेताजी को क्या जवाब दूंगा। कुछ भी हो जाए पर छोटा डॉन हमारे हाथ से बच के नहीं जाना चाहिए। जाओ जाके ढूंढो। यस सर। ढूंढते सर। मेरी बेटी ना पूरी पागल है। क्या जरूरत है ये सब करने की? एक्चुअली गलती मेरी है। ये क्या कर रही हो पौलमिका? शांत हो जाओ। अरे कैसे शांत हो जाऊं? मैं तो इस घर को तबाह करने आई थी, पर ये सब खुश रह रहे हैं। और अब तो ये साध्वी माँ भी आ गई है। जब भी वो मेरे सामने आती है मैं कमजोर पड़ जाती हूँ, पर अब नहीं। अब मैं कमजोर नहीं पड़ूंगी, बल्कि सबको खत्म कर दूंगी। इतना गुस्सा ठीक नहीं है पौलमिका। और अभी तो हमने शुरुआत ही की है। तुम्हें और भी बहुत सारे मौके मिलेंगे बदले लेने के लिए, तो तुम अपना बदला ले लेना। ये क्या किया तुमने?
ये तो पागल कुत्ता है जो साध्वी माँ की तरफ जा रहा है। कोई बताओ उन्हें, कोई बताओ। ये कुत्ता तो पागल है, ये साध्वी माँ को काट लेगा। पूतना, उसे भेजा है मैंने तेरी 8वीं संतान को ढूंढने के लिए। जैसे ही तेरी 8वीं संतान मिलेगी, बाकी संतानों की तरह उसकी भी हत्या कर दूंगा। क्या बोलो, ये वही चुड़ैल है जिसने गांव के बच्चों की बलि ली है। मारो इसे। वैसे अपने बेटे से मिलने की बहुत जल्दी है ना तुम्हें? होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि वो तो सब कुछ है तुम्हारे लिए। वो मेरा बेटा है और आप मेरे पति। दोनों रिश्तों में तुलना करना ही गलत है और मुझे दोनों रिश्तों की गहराई का एहसास है। वो भी मेरा परिवार है और उसके प्रति मेरी जो जिम्मेदारियां हैं उसके लिए मुझे वहां जाना ही होगा ना। आती हूँ। वैसे अगर नहीं आओगी तो भी चलेगा। वकील के माँ बाप ने उसका कोई नाम वाम रखा है कि सब ऐसे ही चल रहा है? नाम रखा था ना दीदी, का तो नाम था उसका, वो शेखर शर्मा। I'll take a leave. And शेखर को थैंक यू बोलना मेरी तरफ से। All the best for your career. Thank you. All the best for your tender. तुम्हारी मम्मी ने मुझे तुम पर नजर रखने के लिए रखा है और ऐसी गलती और शरारत करने से रोकने के लिए रखा है। विद्या जी चिराग के साथ ऐसा कैसे कर सकती हैं? वैष्णवी से अपने ही बेटे की जासूसी कैसे करवा सकती हैं? जब आपको अपने बच्चे पर ही भरोसा नहीं है तो बच्चा तो अग्रेसिव और वायलेंट होगा ही। मिस्टर पुरोहित, अगर मुझे आपका सपोर्ट मिले तो मैं चिराग की हेल्प कर सकती हूँ, पर विद्या जी ने हमेशा मेरे काम में इंटरफेयर किया है। उन्हें इस बार मेरे और चिराग के बीच मत आने दीजिएगा। क्योंकि हमें अंदाजा भी नहीं होता, पर सारे रिश्ते ना छूट पिटी के होते हैं। किस रिश्ते की बात कर रही हो तुम? साफ साफ बोलो। अब तक आपने ये बात किस किस को बताई? अभी तक तो किसी को भी नहीं। चाची, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये बात किसी को मत बताइएगा प्लीज। एक ना एक दिन तो ये सच सामने आना ही था, लेकिन किसको पता था कि इतनी जल्दी आ जाए। मराने जी थारी पहली रसोई से। मैं ना मना रही हूँ पहली रसोई। मैंने कौन सी इतनी बड़ी फरमाइश कर दी? सिर्फ 15-16 लोगों के लिए तो खाना बनाना है ना। भैया हमारी इच्छा ये है कि हमारे ब्याह की जिम्मेदारी लखा और बड़ो साथ में निभावे। अगर आपका फूफा जी का ब्याह हो तो मैं सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हूँ। ना बुआ, ये जिम्मेदारी मैं बड़ों के साथ ना निभाऊंगा। राज ने मुझसे जो वादा किया है आज कि वो प्रीत का साथ कभी नहीं छोड़ेगा। राज, मैंने तुम्हारे बिना अपनी जिंदगी कभी इमेजिन ही नहीं की, इसीलिए मैं अपनी जिंदगी खत्म करने जा रही हूँ। साक्षी,